देश में आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा है। बीजेपी के शासन वाली कई राज्य सरकारों ने अपने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का काम शुरू भी कर दिया है। अयोध्या और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद यही बीजेपी का सबसे अहम मुद्दा है और एजेंडा है जिसको लागू किया जाना बाकी है। लेकिन बीजेपी की दिक्कत यह है कि समान नागरिक संहिता के सवाल पर उसका सबसे बड़ा पार्टनर जेडीयू ही समान सोच नहीं रखता है। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया और प्रकाश कुमार की ये खास रिपोर्ट। एजेंडा नंबर 1, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। एजेंडा नंबर 2, राम मंदिर निर्माण। एजेंडा नंबर 3, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी। कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल ला करके उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाहबानों का, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर गया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है। हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। ये वो 3 एजेंडे हैं जो 80 के दशक से ही बीजेपी के संकल्प पत्र का भी हिस्सा रहे हैं और विचारधारा का भी। मोदी 2.0 सरकार में पहले 2 एजेंडे पूरे हो चुके हैं। दोनों के लिए ही तारीख चुनी गई 5 अगस्त। तो क्या बीजेपी अब अपने इस तीसरे एजेंडे को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है? चाहे कोई किसी धर्म संप्रदाय पंथ किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमने इस सारी चीज को अध्ययन करने के लिए बोला है और अध्ययन करने के पश्चात इसको एग्जामिन करने के बाद क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, क्या करना उचित रहेगा, सारी चीजें हम उस तरह से अध्ययन करने के बाद एक जब निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आगे बढ़ के काम करेंगे। एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी आवश्यकता है। किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, इससे बाहर निकल करके मैं समझता हूं सोचने की आवश्यकता नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बीजेपी शासित अलग अलग राज्य अपनी कमर कस रहे हैं। तो क्या ये वो रूट है जिसके जरिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश में है? कॉमन सिविल कोड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले दिनों भोपाल के दौरे पर आए थे और उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि धारा 370, राम जन्मभूमि, ट्रिपल तलाक और सीएए सरी के मुद्दों पर फैसला हो चुका है। अब जो बचा है वो है कॉमन सिविल कोड। इसलिए अब इसकी बारी है। उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसके बाद फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। जो राज्य इसे लागू करना चाहे उसे इसकी आजादी है। बीजेपी इस मुद्दे से कांग्रेस को घेरती रही है, तो अब कांग्रेस इसी मुद्दे को हथियार बनाकर एनडीए की फूट को दिखाना चाहती है। क्या भाजपा के घटक दल इस बात को तैयार हैं? क्या अमित शाह जी, जिनको आज रिसीव करने नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, क्या उनकी सहमति है इसके बारे में? घटक दलों की बातें पहले बताएं। कांग्रेस का सवाल एनडीए के मर्म पर लगा है। समान नागरिक संहिता तो आगे की बात है, लेकिन बिहार में जेडीयू के रुख से साफ है कि बीजेपी और जेडीयू समान धरातल पर खड़े नहीं हैं। हम नए विचारों के, नए सुधारों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और ऐसा भी प्रतीत तो नहीं होना चाहिए कि जैसे थोपा जा रहा है। हम पार्लियामेंट में भी, विधानसभाओं में भी, पार्टी के फोरम में भी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ चाहते हैं कि इस पे विचार विमर्श हो और एक कंसेंसस बना करके इसको लागू किया जाना चाहिए। अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का,
कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। जनवरी 2017 में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर विधि आयोग को जवाब भेजा था, जिसमें जल्दबाजी में कोई फैसला न करने की हिदायत दी गई थी। खत में लिखा गया था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा जरूरी है। हालांकि बीजेपी राहत की सांस ले सकती है कि नीतीश कुमार भले इस मसले पर साथ न हो, लेकिन दूसरे कुछ सहयोगी दल तो हूबहू उसके जैसा ही सोचते हैं। ये तो बहुत सालों से लोगों की मांग है कि भाई अगर देश में हम सब लोग एक है तो सबके लिए कानून समान होना चाहिए। तो इसके संबंध में जो अमित शाह जी ने जो मतलब भूमिका रखी है, तो शायद पार्लियामेंट में कानून आएगा और वो कानून पास हो जाएगा। निश्चित रूप से ये कॉमन कोड बनना चाहिए, सिविल कॉमन कोड, कि हर नागरिक को एक कानून, एक झंडा, एक नारा हो, एक विचारधारा हो तो बेहतर होगा। मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे भी मैं सरकार के साथ हूँ, वो बधाई दूंगा सरकार को कि इसे जल्दी लागू करें। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की तैयारी बीजेपी की राज्य सरकारें कर रही हैं। अब यही फॉर्मूला बीजेपी शासित दूसरे राज्यों तक भी जा सकता है, लेकिन असल पेच वहां फंसेगा जहां बीजेपी की सरकार सहयोगियों के दम पर चल रही है। पटना से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।